मेरे पुत्र, मैं तुम्हें आज चेतावनी देने के लिए आ चुकी हूँ। तुम्हारा जीवन में बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे स्वयं ही अपने कर्मों के कारण तुम बहुत ही भयभीत हो जाते हो। आज तुम्हें उन अनदेखे करने के लिए आज तुम्हारा अनदेखा करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। मेरे पुत्र, इस संदेश को तुम बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। इसी संदेश से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और अनजान व्यक्तियों को भी इस संदेश के बारे में जरूर बता देना। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम अपने जीवन में महान व्यक्ति बनने वाले हो। मेरे पुत्र, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हो जो तुम्हारा जीवन में अनजाने में शक्तियों को लेकर आ जाते हैं और वह शक्तियाँ तुम्हारा जीवन को बर्बाद करने के लिए दिन रात काम करती हैं, परंतु तुम इस पर कभी भी भयभीत हुए हो नहीं। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन में यह सुख की भावनाएं तुम्हारे मन में कभी नहीं आता, लेकिन अब तुम्हारा मन में इस सुख की भावनाओं से अब तुम बहुत ही भयभीत होने वाले हो। मेरे पुत्र, तुम अपने संसार में, तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति के ऊपर अंधविश्वास की भावना मत रखना, क्योंकि आज तुम अपने चिंताओं पर बहुत ही कार्य कर रहे हो। चिंताओं में मत बैठो मेरे बच्चे, अपने कर्म करते जाओ। तुम्हें अवश्य ही इस संसार में फल तुम्हें मिलेंगे और कर्म से ज़्यादा बलवान भी तुम बन जाओगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हें नजर लगा कर नहीं देख पाएगा। मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य का आईना बन जाता हूँ। यानी कि दोस्तों, जो तुम अपने कर्म करते हो मेरे पुत्र, उसी कर्मों के माध्यम से तुम अपने जीवन में फल प्राप्त कर पाती हो। तुम समझ लेना कि जो तुम कर्म करोगे वह कर्म ही तुम्हारे आईना है, और आईना दर्पण के सामने जैसे करोगे वैसे तुम दिखोगे। तो ठीक इसीलिए तुम अपने संसार में, अपने जीवन में इन चीज़ों को ध्यान में रखना। और तुम्हारा जीवन में जो भी लोग या फिर सफलता, असफलता या सुख दुख जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त कर रहे हो, यह सभी तुम्हारे कर्म का फल है। तुम्हें जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेंगे। इसलिए बैठे रहने से तुम्हारा कर्म बदल नहीं जाएगा, बल्कि कर्म बदलने के लिए तुम्हें अच्छी कार्य करनी पड़ेगी और तुम अपने मन को स्वच्छ रखने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ मेरे पुत्र, अगर तुम अपने मन को स्वच्छ रखोगे तो जीवन भर तुम महान व्यक्ति बनोगे, और इसी महान व्यक्ति का माध्यम से तुम अपने भविष्य को बदल पाओगे। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में जो किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अच्छा या बुरा, उस चीज़ का जो भी तुम्हें परिणाम मिल जाएंगे वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी तुम्हें कोई मनुष्य की कोई कार्यता या फिर किसी प्रकार की वैविधता तुम्हारे नज़दीक आती तो इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना। तुम अपने कर्म के प्रति बहुत ही आकर्षित रहना। मेरे पुत्र, तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं। जब वह प्रतिक्रिया अच्छी होगी और बुरे कार्य करेंगे तो वह प्रतिक्रिया बुरी हो सकती है। यह प्रतिक्रिया तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्य करने से तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे पुत्र, इस संसार में जो भी अच्छे कार्य करेंगे उन्हें अच्छे फल मिलेंगे, जो बुरे कर्म करेंगे उन्हें बुरे ही फल मिलेंगे। चाहे वे लाख कोशिश भी कर ले अच्छे फल की, थोड़ी देर के लिए उन्हें फल अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वह फल किस रास्ते से निकल जाएगा उसे भड़क में नहीं लगेगी। तो मेरे पुत्र, इसलिए लालच इस संसार में करना उचित नहीं है। तुम अच्छे कर्म करो, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, और तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य इस चीज़ों पर सफलता देगी। माँ तुम्हें इस चीज़ों पर रुलाएंगे नहीं, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगी, और माता तुम्हें हर चीज़ों पर व्यर्थ के समय नहीं नष्ट होने देंगी। हर समय तुम्हारा समय का महत्व तुम्हें देंगी। हाँ मेरे पुत्र, तुमसे बार बार अच्छे कर्म करने को कहती हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें उन कर्मों का फल नहीं दिया, किंतु उसके बावजूद भी तुम हमेशा ही बुरे कर्म करने में लगे रहते हो, तो तुम्हारी माँ के हृदय को अंदर तक तोड़ कर रख देता। हाँ मेरे पुत्र, तुम अपने माँ को क्यों मजबूर कर रहे हो? तुम मजबूर मत करो, मजबूर करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। मेरे पुत्र, तुम हमेशा अपने भक्ति से मजबूर करो और अच्छे कर्मों से मजबूर करो, तब तो मुझे भी लगेगा कि मेरे पुत्र मेरे लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। यदि तुमने अपने जीवन में कुछ गलत कार्य किए या फिर तुमसे कुछ गलतियाँ हुई है तो उसका पश्चाताप कर लो, अपनी उन गलतियों में सुधार करो एवं तुम उन गलतियों को मानो, तो मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न होकर तुम्हारा जीवन में इस गलतियों का माफ़ी भी मैं दे दूँगी, जिससे तुम अपने जीवन और भविष्य में अच्छी कार्य कर पाओगे। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम्हारा जीवन में बुरे कर्मों का फल थोड़ा कम हो सकेंगे, लेकिन यह सच है कि तुम जैसा करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए वही करो जैसा तुम्हें चाहिए।
मेरे पुत्र, अगले संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।